मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूं जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कील मुहासों से निजात के लिए। आज बेहतरीन नुस्खा है। मेरी वीडियो का अंत तक और आखिर तक सुनना है, देखना है गौर से, ताकि आपको इस भी परेशानी से निजात मिल सके ताकि आप बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं और अपने चेहरे को लेकर और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा चेहरा ही देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले इंसान की जो है चेहरे पर ही नज़र पड़ती है। अगर इस पर दाने हो या बहुत ज़्यादा चिकनाई हो या आपका चेहरा ब्लैक कलर का हो या बहुत ज़्यादा कील मुहासे जो है दाने निशानात छोड़कर चले जाते हैं तो बहुत बदनुमा चेहरा नज़र आता है। ऐसी सूरत में इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ, मेरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप इस परेशानी से निजात पाए। इन दवाइयों पर जो मैं बताऊँगी इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी से बच जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, आज वो परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। इसमें जो चीज़ें लेनी है इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और पुराने सब्सक्राइबर जो अब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो भी इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो भी मेरे नुस्खे जो मैं बताती हूँ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। तो आज जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद और कारआमद है। इसमें जो चीज़ें आप लेंगे उसमें मैं आपको बताती चलूँगी कि अनाब का आपने इस्तेमाल करना है। अनाब जो है ये भी इसमें इस्तेमाल करेंगे आप जब आपके चेहरे पर जो दाने निकल रहे हैं। और इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। और इसमें जो है आपने खजूर हो या आपके पास छुआरे हो, इसकी गुठली का आपने इस्तेमाल करना है। ये किस तरह ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि चेहरे पर ख़ास तौर पर गालों पर नोकदार कील निकल आते हैं जो कि सख्त और सुर्ख होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो हल्का सा दबाने पर निकल आते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन्हें खुद हाथों से दबाकर नहीं निकालना चाहिए, ऐसे ये चेहरे पर निशान छोड़ जाते हैं और आपका चेहरा बदनुमा नज़र आता है। सबसे पहले तो मैं जब मूली का मौसम आ जाए तो मूली के पानी को चेहरे पर लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ आपके दाने हैं, कील हैं, मुहासे हैं जो जिनसे आप निजात चाहते हैं, तो आपने मूली के पानी को क्या करना है, मूली को कद्दूकस कर लेना है। उसको हाथों की मदद से भी निचोड़ेंगे तो बहुत सारा पानी निकल आएगा। तो वो आपने जो है रुई की मदद से आप लगा लीजिएगा। तो मूली के पानी से भी आपके चेहरे की सफाई हो जाएगी और आपके जो है निशानात भी चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब ये जैसे मैंने ये खजूर दिखा रही हूँ, इसमें जो छुआरे होते हैं या खजूर, इनकी गुठली आपने ले लेनी है। गुठली को आपने क्या करना है, सिरके में शामिल करना है। गुठली को आपने पाउडर बना लीजिएगा अच्छे तरीके से और सिरके में शामिल कर लीजिएगा। सफ़ेद सिरका आपने ले लेना, इसमें शामिल करके आपने चेहरे पर लगाना है। रुई की मदद से लगाइएगा ताकि आपके पूरे चेहरे पर लग जाए। जहाँ जहाँ आपके ये दाने हैं, कील मुहासे हैं, बिल्कुल आपके ख़त्म हो जाएंगे। थोड़े ही अरसे में रोज़ाना आपने ये अमल करना है। किसी भी टाइम कर लिया, रात को कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ताकि सारी रात आपके चेहरे पर लगा रहे। अगर नहीं तो दिन में आपने 2-3 घंटे लगाकर उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। दूसरी बात यह है कि जब आप काली मिर्च जो मैंने दिखाई है, काली मिर्च, इसका इस्तेमाल अब आपने कैसे करना है। काली मिर्च को आपने लेना है, जितने ये आप दाने देख रहे हैं इससे कम ले लीजिएगा। 5 से 6 अदद आपने दाने ले लेने हैं काली मिर्च के। इनको आपने क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में आपने रगड़ना है। इसको मिट्टी का कोई जैसे या कोई कुंडी हो उसमें आपने इनको रगड़ लेना है डंडे के साथ। रगड़ के आपने फिर ये जो है जहाँ जहाँ आपके मुहासे हैं वहाँ वहाँ आपने उंगली की मदद से या कोई स्टिक ले लें, जैसे कान वाली जो स्टिक होती है उस पर आगे रुई लगी होती है, उसकी मदद से आपने थोड़ा सा इसमें पानी लगाना है और आपने अपने मुहासों पे लगाना है। आप देखेंगे कि आपके मुहासे थोड़े ही दिनों में ठीक है। थोड़ी सी मिर्ची लगेगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा ताकि आपका इलाज हो रहा है। तो इसमें जो है काली मिर्च को मिट्टी के बर्तन के अलावा किसी और चीज़ में नहीं पीसना, उसी में ज़रा पीसना है तो अच्छे तरीके से पीस जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो आपने रगड़ कर आपने ये लगा लेना है। दूसरी बात, इसमें जो आपने अनाब देख रहे हैं इसमें जो है शक्कर या अनाब का आपने शरबत निहार मुँह पीना है। इसका आपने अनाब को क्या करना है कि आपने इसको 1 गिलास पानी में इसको उबाल लेना है। इसमें आपने शक्कर डाल देनी है। शक्कर डालने के बाद आपने ये निहार मुँह 1 गिलास जब इसमें डालेंगे अनाब 4 से 5 अदद आपने अनाब डालकर आपने इसको पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद जब ये उबल जाए उसके बाद आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने शक्कर या जो चीनी या आप जैसे गुड़ की जो शक्कर होती है वो आपने आधी चम्मच अपने पसंद के मुताबिक आप डालकर वो पी सकते हैं। अगर आप पका नहीं सकते तो इनको पानी में भिगो दीजिएगा, सारी रात ये भीगे रहें। सुबह आप उठें, इसको छान कर इसमें शक्कर मिलाएं और
पी लें। ये भी आपके लिए आसान तरीका है, और अगर आप पकाना चाहते हैं तो पका कर भी आप पी सकते हैं ठंडा कर कर। ये आपके लिए बहुत तरीन जो मैंने नुस्खे बताए हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी कील मुहासे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इन सारी बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा हो जाएगा, और 1-2 महीने इस्तेमाल कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अपनी दूसरी बात यह है कि अपने चेहरे की आपने सफाई रखनी है, रोज़ाना आपने मुँह धो के रखना है। 5 टाइम अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, उसमें आपका चेहरा साफ़ होता रहता है। अगर आपका चेहरा साफ़ रहेगा कभी भी आपके चेहरे पर दाने, कील मुहासे या कोई भी परेशानी आपके चेहरे पर नहीं आएगी, और बल्कि रौनकदार और खूबसूरत आपका चेहरा चमकदार हो जाएगा। इन बातों पर आप अमल करें और देसी नुस्खों की तरफ आइए, देसी दवाएं इस्तेमाल करें। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, इन जाकर आप मेरी वीडियो देखें, उसमें चीज़ें देखें और जाकर किचन में जाकर अपना इलाज कीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा आपने अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।